हमारी लगातार मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज़ चल रही है। उसी क्रम में अगली वीडियो जिसमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल हमें देखने को मिलेंगे और जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट घबराते हैं वो वाले सवाल बहुत ही आसान तरीके से हम एकदम करेंगे। एक समांतर प्लेट, पहले सवाल की ओर चलते हैं आज के। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल शब्द दिखते ही ए का मान होता है, ये सेमी स्क्वायर है, ए का मान होता है ए बराबर 100 सेमी स्क्वायर। कभी भी ज़िंदगी में सेमी दिख जाए तो इसे मीटर में चेंज करते हैं, 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं। लेकिन ये स्क्वायर का मतलब है 2 बार, तो 2 बार 10 की घात -2 से गुणा करी जाएगी, यानी ए बराबर ये 100 तो ऐसे लिख देंगे और 10 की घात -2 से 2 बार गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ए बराबर 1 गुणा 10 की घात -2 -4, लेकिन ये 2 0 प्लस के 2 होंगे तो -4 + 2 माइनस के 2 बचेंगे, मीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कहा जाता है स्मॉल डी को, स्मॉल डी बराबर 0.05 सेमी। इस सेमी को भी मीटर में बदला जाएगा। सेमी को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर दी जाती है, ये हो गया मीटर। आगे क्या कह रहा है, इनके बीच एक परावैद्युत भर देने पर संधारित्र की धारिता इतने फैरड हो जाती है। धारिता कहा जाता है सी को, सी बराबर 3.54 गुणा 10 की घात -10 फैरड हो जाती है। परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। परावैद्युतांक कहा जाता है के को, के का मान हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र होता है, यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक भर दिया जाए तो वैद्युत धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है सी बराबर KA∈0 अपॉन स्मॉल डी। ये सूत्र होता है सी बराबर KA∈0 अपॉन स्मॉल डी। मान लगा देते हैं। अब सी का मान कितना है, सी का मान हमें दिया हुआ है, यह हैगा 3.54 गुणा 10 की घात -10 बराबर, यह हैगा सी का मान। के हमें ज्ञात करना है, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का निशान। ए का मान रख देंगे, यह है 1 गुणा 10 की घात -2, 1 गुणा 10 की घात -2 गुणा ε0 का मान हम जानते हैं कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 बटा स्मॉल डी का मान यह है 0.05 गुणा 10 की घात -2, 0.05 गुणा 10 की घात -2। अब जो चीज़ कट रही हो उसे काट देते हैं, जो चीज़ कट रही हो। सबसे पहले तो 10 की घात -2 से 10 की घात -2 ये कट जाएगा सीधा सीधा। 2 के बाद पॉइंट ये है, 2 के बाद पॉइंट ये है, ये पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा। नीचे 5 बचे, 5 से इसे काट देते हैं, 5 एकम 5, कितने बचे, अब 3 बचे, 38 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचेंगे, फिर कितने हो जाएंगे 35, फिर 5 सत्ते 35। अब उधर जो बचेगा 177 गुणा 10 की घात -2, हमें के का मान ज्ञात करना। नीचे तो कुछ बचा नहीं, 177 गुणा 10 की घात -2 वो आ जाएंगे इधर वाले के नीचे, यानी 3.54 गुणा 10 की घात -10 बटा नीचे कितने आ जाएंगे, ये 177 गुणा 10 की घात -12, ये आ जाएंगे नीचे। पॉइंट हटा लेंगे, अपने पास से 1 लिखकर 2 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाया, नीचे अपने पास से 1 लिख के 2 0 बढ़ा लिए, उधर क्या बचा, उधर खाली के बचा। अब घातें इकट्ठी कर लेते हैं एक जगह पर, 177 से काट देते हैं। 177 से कितनी बार कटेगा, देखो 150 दूनी, यहाँ 150 लगाओ, 150 दूनी 300, ऊपर कितने बचे 27, तो 27 दूनी 54, यानी पूरा 2 बार कटेगा, फुल बिल्कुल 2 बार। 177 दूनी 354। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं, इस साइड का मिटा देते हैं, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -10, ये -12 ऊपर जाके प्लस की 12 हो जाएंगे, और 2 0 प्लस के हैं, ऊपर जाके ये माइनस के 2 हो जाएंगे, बराबर के 10 और 2 माइनस के 12 प्लस के 12, घातें सब कट गई, घात 0 बची, किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, यानी के का मान हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 2। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब
एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड, पॉइंट के बाद का 0 बेकार होता, 2 माइक्रोफैरड। यदि इसकी प्लेटों के बीच अन्य माध्यम रखने पर धारिता इतनी हो जाए, 12 माइक्रोफैरड हो जाए, तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। वायु संधारित्र की धारिता सी को कहा जाता है, लेकिन वायु में हो तो नोट कह देते हैं 2 माइक्रोफैरड। फिर क्या कह रहा है, यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए तो धारिता यानी सी बराबर 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। माध्यम के परावैद्युतांक यानी के का मान ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा सूत्र होता है, बिल्कुल क्या होता है, के बराबर सी अपॉन सी नोट। अब ये सूत्र होता कैसे है ये डिटेल में समझते हैं। जैसे वायु संधारित्र में अगर हम बात करें वायु संधारित्र की, तो जो सूत्र होता है वो होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, लेकिन यहाँ नोट कर देते हैं वायु में, समीकरण नंबर 1 कह देते हैं इसे। और यदि बात करें अगर कोई माध्यम भर दिया जाए तब C बराबर सिर्फ यहाँ के आ जाता है क्योंकि परावैद्युतांक ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, बाकी सेम सूत्र। ये समीकरण नंबर 2 कह दी जाती है। अब समीकरण या मत कहो, डायरेक्ट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, इसकी जगह पर सी नॉट लिख दिया जाएगा। C बराबर के सी नॉट, फिर ये सी नॉट आ जाएगा नीचे, तो के बराबर सी अपॉन सी नॉट इस तरह आ जाता है। के बराबर, वैसे हम तो एग्जाम में करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे इस तरह, सी का मान कितना है 12 बटा सी नोट का मान कितना है 2, 2 से काट देंगे, 2 छिक्का 12, के बराबर कितना निकल के आ जाएगा 6। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल शब्द दिखते ही ए का मान होता है, ए बराबर 2 मीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिमी है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी को कहा जाता है, स्मॉल डी बराबर 5 मिमी। कभी भी मिमी दिख जाए, मिमी दिखते ही 10 की घात -3 से गुणा कर देते हैं, हमेशा ये मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? मीटर। आगे पढ़ते हैं। प्लेटों के बीच निर्वात है, यानी प्लेटों के बीच में निर्वात है, कोई परावैद्युतांक नहीं है। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। विभवांतर V को कहा जाता है, V बराबर 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। संधारित्र की धारिता कहा जाता है C को, तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए, आवेश कहा जाता है Q को। इस साइड कर लेते हैं। संधारित्र की धारिता का पहले सूत्र लगा देते हैं। C बराबर कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी होता है, लेकिन निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, इसलिए के नहीं लगाएंगे। C बराबर ए का मान कितना दे रखा है 2 गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 बटा स्मॉल डी का मान कितना है, स्मॉल डी का मान है 5 गुणा 10 की घात -3। 5 से काट दिया जाएगा, 5 एकम 5, ये पॉइंट ऐसी, 5 सत्ते 35, 3 बचेंगे, 38 जाएंगे, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचे, फिर 35 होगा, 5 सत्ते 35। अब 2 की इधर गुणा कर दी जाएगी। C बराबर हो जाएगा 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 हासिल का 15 के 5 हासिल लगा 1, पॉइंट 2 एकम 2 और 1 3 गुणा 10 की घात -12। नीचे से जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की 3 हो जाएंगी, -12 प्लस 3 कितनी बची, -9 बची। क्या होता है इसका मात्रक C का मात्रक होता है फैराड। अब हमारे पास C का मान आ गया, हमें V का मान दिया हुआ है 10,000, तो डायरेक्ट हम लोग वैद्युत धारिता की जो परिभाषा होती है वो सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र होता है, C बराबर, आप लोग तो नीचे को ही उतारना, इधर जगह नहीं बचेगी इसलिए मैंने उधर लिख दिया। सूत्र C बराबर Q अपॉन V। C की जगह पर C का मान हम जो ने निकाल लिया, ये हैगा 3.54 बराबर Q का मान हमें ज्ञात करना है, Q का मान भी ज्ञात करना है, बटा V का मान हमें कितना दिया हुआ है 10,000, इसकी जगह 10,000 लिख देते हैं। C की जगह पर ये पूरा 10 की घात भी लिखी जाएगी ना, 3.54 गुणा 10 की घात -9 बराबर Q अपॉन V की जगह पर 10,000। क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे एक मान के, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करी जाएगी, 3.54 की 1 से करी जाएगी, और ये 4 0 जो हैं ये 4 0 घातों में पहुंच जाएंगे, यानी Q बराबर 3.54 के जब 1 से करेंगे तो यही आएगा, गुणा 10 की घात -9, 1 2 3 4 0, तो ये +4 हो जाएंगे, यानी Q बराबर हो जाएगा 3.54 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा -5
कूलाम। मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम। एक उत्तर हमारा ये निकल के आ जाएगा और एक उत्तर हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरह हमने आज इन 3 सवालों का अध्ययन किया। इसी तरह लगातार हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, मात्र 10-15 मिनट की वीडियो आया करेगी, लेकिन उसे पूरा देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।